इसमें रसखान जी का ये सवैया है। अगर इसमें से कोई पूछे आपसे कि ये छंद कौन सा है, तो रसखान जी ने पहले ही बता दिया कि ये सवैया है। सवैया शीर्षक ही है इसका। और दूसरी चीज, एक और विशेषता इसमें है, रसखान जी की रचना में, सूरदास जी की रचना में एक विशेषता और जुड़ी होती है कि उनका नाम किसी न किसी पंक्ति में आपको मिल ही जाता है। जैसे इसमें कहीं ना कहीं रसखान होगा, मानुष हो तो वही रसखान, मिल गया रसखान। फिर उसके बाद नीचे वाली पंक्ति में भी कहीं होगा, ये देखो रसखान। तो रसखान जी की पंक्ति में बस ये रटे रहो, विषय सूची रट डालो। इंडेक्स जो लिखा है आपकी किताब में विषय सूची, उसको एक बार रट डालो कि किसने हमारी किताब में क्या लिखा है, तो उससे भी बड़ी सहायता मिलती है। तो रसखान, अच्छा रसखान यहाँ शब्द जो है ये श्लेष है। रसखान स्वयं रसखान जी का नाम भी है, और रसखान, और रसखान अगर हम कह रहे हैं तो रसखान जी का नाम है। रस प्लस खान, रस के, रस माने आनंद के, और खान माने भंडार, आनंद के भंडार अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ रसखान जी का भी वर्णन है और श्री कृष्ण को भी बताया गया है। रसों का खान श्री कृष्ण को कहा गया है, आनंद के भंडार। तो पहले 4 पंक्ति में, सवैया की 4 पंक्ति में रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम ये जन्म तो हमारा जैसा जैसे बीत रहा है, अगर हम फिर कभी जन्म लें तो हमारी इच्छा क्या है। रसखान जी अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी इच्छा क्या है। उनकी इच्छा का वर्णन इसमें किया गया है। तो देखो रसखान जी क्या कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कह रहे कि मानुष हो, मानुष हो, हाँ माने होता मैं, मानुष माने मनुष्य, यदि मैं मनुष्य बनूं तो वही यानी कि गोकुल का, गोकुल में हमें जन्म प्राप्त हो। और रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही, यदि मैं मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो वही यानी कि गोकुल में ही प्राप्त हो। आगे लिखा हुआ है, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। बसों माने निवास करूं, ब्रज माने वृंदावन में, गोकुल गांव माने गोकुल गांव के, ग्वारन माने ग्वाल बालों के बीच में। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मानुष हो तो, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन माने गोकुल के गांव के ग्वाल बालों के बीच में मैं निवास करूं। वृंदावन, ब्रज गोकुल, वृंदावन गोकुल और गांव के ग्वाल बालों के साथ में मैं निवास करूं, मेरा जन्म वहां पर हो। अगर मान लो मेरा जन्म मनुष्य योनि में नहीं हुआ, हम मनुष्य नहीं बन पाए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि मनुष्य का जन्म जो है वो 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। कह रहे हैं कि मान लो हमें अगर मनुष्य का जन्म नहीं मिला तो पशु के रूप में जन्म मिला है। जो पशु हूं तो, जो पशु माने पशु हूं माने मैं, मुझे, यदि मुझे पशु का जन्म मिले, किसी पशु रूप में मैं जन्म प्राप्त करूं तो बस मेरो, कहा बस मेरो, तो मेरे बस में क्या है। रसखान जी कह रहे हैं कि मनुष्य के बस में तो कुछ होता नहीं, ध्यान दे लीजिए, बाद में उसको कर लेना। रसखान जी कह रहे हैं कि मनुष्य के बस में तो कुछ है नहीं है। कह रहे यदि पशु हो, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। चरो माने चरूं, नित्य माने निरंतर, नंद की माने नंद बाबा के, धेनु माने गायों के, मझारन माने बीच में। यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मेरे बस में तो कुछ है नहीं, परंतु मेरी ये इच्छा है कि चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, कि मैं निरंतर नंद बाबा के गायों के बीच में चरूं। अब पाहन हो तो वही गिर को, पाहन हो, एक बार की कथा इसमें छिपी हुई है। एक बार वृंदावन में, गोकुल में केवल भगवान कृष्ण की पूजा हो रही थी। सब हर जगह, पूरे नगर में सब जगह कृष्ण की पूजा हो रही थी। तो कृष्ण की पूजा को देख करके इंद्र को ईर्ष्या हुई। देवराज इंद्र बड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के थे, उनको ईर्ष्या हो गई
कि अरे केवल कृष्ण की ही पूजा हो रही है, अब हमारी पूजा इस पृथ्वी पर कोई कर ही नहीं रहा है। तो इंद्र ने क्या किया, वर्षा प्रारंभ कर दिया, भयंकर वर्षा प्रारंभ कर दिया। पूरा गोकुल गांव डूबने लगा। तो गोकुल गांव को, गोकुल ग्राम वासियों को जल से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत उठा करके गोकुल गांव के वासियों की रक्षा की थी उन्होंने। तो वही रसखान कह रहे हैं यहाँ पर, पाहन हो तो, पाहन माने पत्थर, हाँ माने मैं, वही गिर को माने उसी पर्वत का, यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं, यदि मैं पत्थर बन जाऊं तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। धर्यो माने धारण किया था, कर माने हाथ में, छत्र माने छाते की तरह, और अंदर माने इंद्र। अब इंद्र से यही प्रसंग जुड़ जाता है, यानी कि इंद्र के कोप से या इंद्र के द्वारा भीषण वर्षा करने पर गोकुल वासियों को बचाने के लिए, इंद्र के द्वारा भयंकर वर्षा से गोकुल वासियों को बचाने के लिए कर छत्र धारण, कर माने हाथ में, छत्र माने छतरी की तरह, धारण माने धारण कर लिया था। जिस पर्वत को जो धर्यो कर छत्र धारण, पुरंदर निकाल दीजिए, जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथ में छतरी की तरह धारण कर लिया था, एक छाते की तरह अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, मैं वही पत्थर बनना चाहता हूं। फिर से एक बार देख लीजिए, रसखान जी करें कि पाहन हो तो वही गिर को, यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो उसी पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लूं, जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए छाते की तरह अपनी उंगली में धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, कह रहे यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो बसेरो करूं माने निवास करूं। मिल कालिंदी कूल, कालिंदी माने यमुना नदी की, कूल माने तट पर, कदम की डारण, कदम माने कदम के, डार माने टहनियों पर। कह रहे कि यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो मैं कालिंदी कूल कदम की डारण, यमुना नदी के तट पर कदम के वृक्ष के ऊपर बसेरो करूं माने निवास करूं। बसेरा करना माने निवास करना। यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो यमुना नदी के तट पर कदम के वृक्ष की टहनियों पर मैं निवास करूं। यह है रसखान जी की इच्छा। उसके बाद अब इसमें नीचे वाले पैराग्राफ में एक दिन एक गोपिका अपने दूसरी सखी से बातचीत करती हुई बता रही है कि एक दिन हम सुबह सुबह होते ही माता यशोदा के घर पहुंच गए थे, नंद बाबा के घर पहुंच गए। जब नंद बाबा के घर हम पहुंचे तो वहां हमने देखा कि यशोदा जी जो हैं वो अपने लल्ला की, छोटे से कृष्ण की किस प्रकार से सेवा कर रही थी, किस प्रकार से उन्हें लाड प्यार और दुलार कर रही थी, उसका वर्णन इसमें वो एक गोपिका दूसरी गोपिका से अपनी सहेली से बता रही है। देखो कह रही है, आज गई होती भोर ही हूं, आज गई होती माने आज गई थी, भोर ही माने प्रातः काल ही, हूं माने मैं, यानी कि आज मैं प्रातः काल ही चली गई थी। क्या करने, आगे लिखा रसखान रही, रसखान माने रसों के खान, अर्थात श्री कृष्ण के रई माने प्रेम में। वो गोपिका कह रही कि आज गई होती भोर ही हूं, आज मैं, अब यहां से जोड़ लीजिए, रसखान रई। गोपिका कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में आज गई होती भोर ही हूं, मैं सुबह ही उनके घर पहुंच गई, माता यशोदा के घर पहुंच गई। आगे लिखा हुआ वही नंद के भवने, नंद के माने नंद बाबा के भवने माने घर को, श्री कृष्ण के प्रेम में आज सुबह ही नंद के भवने, नंद बाबा के भवन में गई होती, हम गए थे। एक सखी दूसरी सखी से बता रहे हैं, तो उसने क्या देखा, करे वाको जियो जुग लाल करोड़, वाको माने उनका, जियो माने जीवित रहे, जुग लाख, जुग माने युगों, लाख माने लाख और करोड़ माने करोड़ों। वो गोपिका अपनी दूसरी सखी से कह रही
कि उनका जो पुत्र है लाखों करोड़ों युगों तक वो जीवित रहे। वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको माने उनका यानी कि यशोदा जी का, जियो माने जीवित रहे, जुग माने युगों तक, लाख करोड़ माने लाखों और करोड़ों। यशोदा का वो पुत्र जो है लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। जसोमत को सुख जात नहीं कहो नहीं, वो गोपिका कह रही कि अपने लल्ला को लेकर के, भगवान कृष्ण के बाल रूप को लेकर के जसोमत माने माता यशोदा कितना सुखी थी, कितना प्रसन्न थी। सुख या प्रसन्नता, कह रहे इतना प्रसन्न थी जाति कहो नहीं, कि उनकी प्रसन्नता के बारे में कहा नहीं जा सकता है। माता यशोदा इतना प्रसन्न थी कि उनकी प्रसन्नता के बारे में कहा नहीं जा सकता है। फिर उस गोपिका ने कहा कि और हमने क्या देखा कि तेल लगाए कि अंजन, मैंने देखा कि तेल लगाए, कि बाल रूप श्री कृष्ण को माता यशोदा तेल लगाती हैं, और तेल लगाने के बाद लगाए कि अंजन, अंजन माने काजल, उनकी आंखों में काजल लगाती हैं, और भौहें बनाए और उनके भौहों को संवारती हैं, उनके भौहों को संवारती हैं और बनाए ठिठौने। इसमें 1 2 3 4 बातें बताई गई हैं। कह रहे कि तेल लगाए, मैंने देखा कि बाल रूप श्री कृष्ण को माता यशोदा तेल लगाती हैं, लगाए के अंजन, उनकी आंखों में काजल लगाती हैं, भौहें बनाए, उनके भौं को संवारती हैं, और बनाए ठिठौने, ठिठौने माने डीठ माने टोना लगना। कह रहे कि टोना ना लगे इसके लिए उनके माथे पर एक टीका लगा देती है, काला टीका लगा देती है। उसके बाद डार हमेलन हार, हमेलन हार, हमेलन माने सोने का हार माने माला, और डार माने पहनाना, उनके गले में सोने का माला पहना देती है। और निहारत, और उन्हें बड़े प्यार से देख रही हैं। और वारत जो पुचकारत छौने, वारत माने न्यौछावर होना, उनको देख रहे और संपूर्ण प्रेम को श्री कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर रही हैं। और पुचकारत छौने, पुचकारत माने पुचकारना या दुलराना, और छौने माने छोटे से बालक को, अपने उस छोटे से बालक को माता यशोदा जो है पुचकार रही थी, यानी कि उसे दुलार कर रही थी। ऐसा वो गोपिका एक दूसरे से बातचीत करती हुई कह रही। भाषा तो आप जानते हैं, सूरदास और रसखान दोनों लोग ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं। सूरदास हो चाहे रसखानी ब्रज भाषा के लिए शैली कौन सी है? मुक्तक शैली है, मुक्तक शैली है। गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। प्रसाद नहीं है, माधुर्य भी है, प्रसाद के साथ माधुर्य गुण भी है। रस कौन सा है? वात्सल्य है, वात्सल्य, श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है, तो इसमें वात्सल्य रस है और इसमें शांत रस है। तो इसमें नीचे वाले में वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस है। और छंद कौन सा है? ये लिखा हुआ है ऊपर, सवैया। और अलंकार, अनुप्रास अलंकार अधिकतर है। गोकुल गांव गागा वन बसों ब्रज, इसलिए कई जगह पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति भी है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कई जगह पर है का अनुप्रास अलंकार है। रसखान, ररी, घोर, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार है।